फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल बायोलॉजी इन्फॉर्मर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वाईसीटी की बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मेरे बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। चलिए, अभी आपका जो है फर्स्ट ग्रेड और स्कूल कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें क्वेश्चंस आपके बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। चलिए, हम अभी तक जो है हम ये टॉपिक्स कर चुके हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन्स, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनकी मैंने बॉटनी और जूलॉजी करके प्लेलिस्ट बना रखी, तो बॉटनी वाली प्लेलिस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है जिम्नोस्पर्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चंस। हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें 1-1-2 के लगभग क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता? तो जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवन नहीं जीते हैं। आंसर हो जाएगा डी, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो साइकस है उसमें कायिक जनन बुलबुल द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, किसमें बीजांड अंडाशय से ढका हुआ नहीं होता? तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो बीजांड होता है अंडाशय से ढका हुआ नहीं होता, अनावृत बीजी कहलाता है, इसीलिए वो आंसर हो जाएगा सी, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, प्रत्येक पाइनस निडल में पाया जाता है। तो प्रत्येक पाइनस की जो निडल होती है उसमें 2 संवहन बंडल, वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, जीवाश्म निम्नलिखित अनावृत बीजी किस समूह के अंतर्गत जीवाश्म रखे जाते हैं? तो जो साइकेडोफिलिकेल्स जो समूह है उसमें हम जीवाश्मों को रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। तो जीवित जीवाश्म जो है गिंको बाइलोबा जो है वो जीवित जीवाश्म पादप है जिम्नोस्पर्म का। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म जिंको बाइलोबा संबंधित है। तो ये जो है जिम्नोस्पर्म का अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवित जीवाश्म जिंको बाइलोबा कौन से संबंधित है? तो ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। ठीक है, 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर इसकी कई जातियां थी और अभी जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। संबंधित जैसे कि कॉनिफर, साइकेड्स और निटेल्स भी इनके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9, निम्नलिखित वंशों के जोड़ों में से किसे जीवित जीवाश्म कहा गया है? तो जो साइकस और जिंको है इनको हमने जीवित जीवाश्म कहा है। साइकस जो है साइकेडोफेलिकेल्स और जिंको जो है जिंको गोयल्स के वंश को जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहनी के किस आधार पर जिम्नोस्पर्म को 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया है? तो जो साहनी है उन्होंने जिम्नोस्पर्म को 2 प्रमुख समूहों में बीजांड को अक्षीय और पर्णीय उत्पत्ति के आधार पर जो है उनको समूहों में विभाजित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अर्थात जो साहनी है उन्होंने बीजांड की अक्षीय और पर्णीय उत्पत्ति के आधार पर जिम्नोस्पर्म को 2 भागों में बांटा है। उन्होंने बांटा है फाइलोस्पर्मी और स्टैचियोस्पर्मी में बांटा है। फाइलोस्पर्मी जो है उसमें टेरिडोस्पर्म और साइकेडोफाइटा को शामिल किया गया है और स्टैचियोस्पर्मी जो है उनमें कॉनिफेरोफाइटा को शामिल किया गया है। कॉनिफर प्लांट्स जो होते हैं उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, अनावृत बीजी किस स्त्रीधानी में नहीं पाए जाते हैं? तो जो अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म है उनकी जो है आर्किगोनियम जो होती है स्त्रीधानी उसमें ग्रीवानाल कोशिकाएं, नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती जिम्नोस्पर्म में। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि पाइनस की जड़ में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इनके भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो देखिए जो है उसकी आधी हो जाएगी। 20 गुणसूत्र है तो उनमें गुणसूत्रों की भ्रूणपोष की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, इसका एक प्रमुख लक्षण ये कि इसमें भ्रूणपोष निषेचन के पहले बनता है तथा ये अगुणित होता है। इसलिए यदि जड़ में 20 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या 10 ही होगी, जबकि आवृत बीजी पादपों का भ्रूण 3n पाए जाते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में 3n भ्रूण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पाइनस की जड़ में 24 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? वापस से कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र है, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? देखिए, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म की पर्ण में 16 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोष में कितने होंगे? देखिए, अनावृत बीजी की जो पर्ण होती है उसमें 16 गुणसूत्र हैं और एंडोस्पर्म में इसके 8 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, अनावृत बीजी की पर्ण जो होती है वो 2n होती है, तो 2n = 16 हो जाएगा, तो n = क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8A। नेक्स्ट है, एक साइकस में सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? देखिए, जब सोमैटिक गुणसूत्र की संख्या 2n हो तो भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा n होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा n। ओके, ए आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट है, अनावृत बीजियों का भ्रूणपोष सामान्यतः होता है। तो जो
अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म है उनका भ्रूणपोष जो होता है वो सामान्यतः हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है साइकस के बीजांड में निम्नलिखित में से उत्तकों में से कौन सा हैप्लॉइड है? तो देखिए जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष है हमने पढ़ा है वो एन होता है या हैप्लॉइड होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन साइकस में एक युग्मकोद्भिद उत्तक है? गैमेटोफाइटिक टिश्यू कौन सा है साइकस में? तो जो गैमेटोफाइटिक टिश्यू होता है वो होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म साइकस का एक गैमेटोफाइटिक टिश्यू है, युग्मकोद्भिद उत्तक है, भ्रूण को घेर लेता है, स्टार्च के रूप में उसे पोषण देता है और इसमें तेल और प्रोटीन भी उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, फ्रूट आर फॉर्म्ड नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। जिम्नोस्पर्म फल नहीं बनते क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई अंडाशय नहीं पाया जाता, दे हैव नो ओवरी, इसलिए इनके अंदर कोई भी फल नहीं बनता। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नेक्ड सीड प्लांट या नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे प्राचीन बीजधारी पौधे हैं लेकिन इनमें क्या नहीं होता, फल नहीं बनता। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं? तो जो पाइनस प्लांट है उसमें जो परागकण है वो 4 कोशिकीय अवस्था में स्फुटित होते हैं। देखिए किस तरीके से होते हैं, इस तरीके के जो उनके परागकण होते हैं वो टेट्राड माइक्रोस्पोर के रूप में होते हैं। ठीक है, और इनके जो है विंग्स पाए जाते हैं, विंग्स के रूप में ये प्रोथेलियल सेल होती है, इनमें एक सेंट्रल सेल होती है और विंग होते हैं। इनको सिंगल माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये एयर फिल्ड विंग्स होते हैं इनके अंदर पोलन ग्रेन में। तो ये जो है 4 कोशिकीय अवस्था होती है इनकी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस के प्राय शुक्रजन्य होते हैं। तो जो साइकस है उसके स्पर्मेटोजोइड्स क्या होते हैं, ये लट्टू के आकार के बहुपक्षमापी होते हैं, टॉप शेप्ड होते हैं और मल्टी सीलिएटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, पादप जगत जाति में सबसे बड़े आकार का नर गैमेट उत्पन्न होता है। तो सबसे बड़ा जो नर गैमेट उत्पन्न होता है वो साइकस का होता है। सबसे बड़ा पादप का अंडा जो पादप अंड जो बनता है वो भी साइकस में बनता है। सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवालों में होता है और सबसे बड़ा बीजांड भी साइकस का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे बड़े मल्टीफ्लैजिलेट शुक्राणु किस में होते हैं? तो सबसे बड़े मल्टीफ्लैजिलेटेड शुक्राणु बहुकशाभिक शुक्राणु जो होते हैं वो भी साइकस में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इनके जो शुक्राणु होते हैं उनका आकार 250 से 300 माइक्रोन तक हो सकता है और ये नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं। आंसर हो जाएगा साइकस। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, 2 निडल के साथ बोनी टहनी पाई जाती है। तो जो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस है उसमें 2 निडल होती है और एक जो है ड्वार्फ शूट पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, ये था हमारा 24 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन, पाइनस का बीजांडधर शल्कभाग होता है। ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ। तो ये जो होता है ये मेगास्पोरोफिल जो होती है गुरु बीजाणु पर्ण का भाग होता है पाइनस का। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनावृत बीजी कास्ट का लक्षण है? तो अनावृत बीजी कास्ट का जो लक्षण है वो है इनमें नॉन पोरस होते हैं, इनमें छिद्र नहीं होते, अछिद्री होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्डल लीफ ट्रेसेस किसका विशिष्ट लक्षण है? तो जो गर्डल लीफ ट्रेसेस है वो साइकस का विशिष्ट लक्षण है। आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या होता है, गर्डल लीफ ट्रेसेस साइकस का एक विशिष्ट लक्षण होता है। इसमें एक बहुत ही साइकेडोफाइटा से संबंधित पौधे की प्रजाति आती है। इसमें इनके जो 2 प्रकार के पत्तों के निशान होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष गर्डल के आकार के पत्तों के निशान के रूप में जाना जाता है। लीफ ट्रेस जाइलम से पानी और खनिजों को प्रकाश संश्लेषण के लिए लीफ लैमिना में ले जाने के लिए मदद करता है। ये देखिए ये है इसका डायग्राम, गर्डल ट्रेसेस इन साइकस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 क्वेश्चन, पर्णमेखला अनुपात किसके तने की विशेषता है? तो जो साइकस का तना है उसमें पर्णमेखला अनुपात होता है, ग्रिडल लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस का तना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न आवृत बीजी संघों में से कौन सा गतिशील बीज अलग पादपों पर बीजांडी तथा लघु बीजांडधानिक शंकु पैदा करता है तथा जिसका गूदेदार और लेपित बीज होता है? तो जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म बियर्स ओव्यूलेट एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन्स ऑन सेपरेट प्लांट्स एंड हैज़ फ्लैशी कोटेड सीड्स आर। तो देखिए किसमें होता है, जो साइकेडोफाइटा है, साइकेडोफाइटा के जो पादप होते हैं उनमें इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और जो इसके अंदर हम जो है जो पाम ट्रीज होते हैं, ताड़ के पेड़ होते हैं, उनको हम इसके अंदर शामिल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन साइकस के लक्षण का वर्णन नहीं करता? तो देखिए जो मोनोसियस कंडीशन है वो साइकस का लक्षण नहीं है। मोनोसियस लक्षण क्या होता है,
यानी कि इनमें बिना शाखा वाले तने होते हैं। नर और मादा शंकुल स्ट्रॉबेरी अलग अलग पेड़ों पर मौजूद होते हैं और एक द्विअर्थी पौधा होता है। लेकिन अनावृत बीजी में मोनोसियस या उभयलिंगी उदाहरण में पाइनस शामिल नहीं है। ठीक है, मोनोसियस यानी उभयलिंगी पादप नहीं होता है पाइनस, इसमें नर और मादा एक ही पादप पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मजीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? तो जो ये है सूक्ष्मजीवों के आक्रमण से अपने आप को बचाता है रेजिन द्वारा। ये रेजिन का स्रवण करते हैं, इनके अंदर से रेजिन घटक निकलते हैं जो कि अपने आप को क्या करते हैं, कीटों और सूक्ष्मजीवों से बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस में उल्टे ओमेगा आकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं। तो जो रैकिस होता है उसमें उल्टे ओमेगा आकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं इस तरीके के। इसका आंसर हो जाएगा ए। 33 क्वेश्चन है अनावृत कास्ट सामूहिक रूप से नरम कास्ट के रूप में वर्गीकृत होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वाहिकाओं या वेसल्स की कमी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए ट्रेबिकुलेट जो होते हैं वो सिलेजिनेला का तना होता है, सही है। जैमिया पिग्मिया जो है शुष्कतम अनावृत बीजी हैं, ये भी सही है। साइकस रिवोल्यूटा पक्षमाभीय परागकण होते हैं, ये गलत है। साइकस रिवोल्यूटा जो होता है उसमें पक्षमाभी युग्म के जो परागकण है वो नहीं पाए जाते। तो और इसका चौथा जो है मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा मृतोपजीवी अर्धबीजीय, ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर है सही सुमेलित नहीं है वो आ जाएगा साइकस रिवोल्यूटा में पक्षमाभी परागण नहीं पाए जाते। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलॉल और डिप्लोजाइलॉल नामक दो उपजातियों में विभक्त की गई है? तो जो पाइनस है उनको हम हैप्लोजाइलॉल और डिप्लोजाइलॉल नामक दो उपजातियों में विभक्त करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कॉकस न्यूसीफेरा के विकासशील फल में दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है, ये क्या होता है? तो जो दूधिया पदार्थ भरा होता है वो नाभिकीय एंडोस्पर्म और तरल बहुकोशिकीय कोशिका द्रव्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिम्नोस्पर्म की प्रजाति में न्यूमेटोफोर होते हैं? तो जो न्यूमेटोफोर है वो टैक्सोडियम जो प्रजाति होती है उनमें न्यूमेटोस्पोर पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, पाइनस के लिए क्या सत्य है? तो जो पाइनस है उसमें प्रिंकोजाइलिक लकड़ी और एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कहलाता है? तो इसे हम जामिया पिग्मिया कहते हैं। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? जामिया पिग्मिया है। आर्किगोनिया अनुपस्थित होते हैं, आर्किगोनिया नीटम में एब्सेंट होते हैं। आर्किगोनिया किस में एब्सेंट होते हैं? नीटम में एब्सेंट होते हैं। आंसर हो जाएगा ए नीटम। नेक्स्ट डिप्लोजाइलिक संवहनी बंडल पाए जाते हैं। तो जो साइकस होता है उसमें डिप्लोजाइलिक संवहनी बंडल पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मज्जा किरणों की ऊंचाई और चौड़ाई का अध्ययन करने के लिए आप निम्न में से किस प्लेन में पाइनस के तने को विभाजित करने का सुझाव देंगे? तो हम उसको जानने के लिए रेडियल या लॉन्गिट्यूडनल जो है रेडियल लॉन्गिट्यूडनल उसका सेक्शन लेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ये कह रहा है मार्सिलिया एक हाइड्रोफाइटिक फर्न है, सही है। स्पोरेंजियम में उपस्थित बीजाणुओं पर एलेवेटर्स पाए जाते हैं। एक्विसिटम के स्पोरेंजियम में उपस्थित बीजाणु पर एलेटर्स पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। साइकस ऊंची प्रकृति रूप से पहाड़ियों पर उगते हुए पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। साइकस साइकेडेल्स क्रम का एक पौधा व्यापक रूप से पाया जाने वाला है और साइकस जो है प्राकृतिक रूप से बगीचों में उगता है और धीमी गति से बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है सी इसका सही नहीं है। नेक्स्ट है साइकस एक द्विगुणित पौधा है, ये भी ठीक है। तो इसका जो गलत कथन है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, साइकस लीफलेट में संवहनी बंडल होते हैं। तो जो साइकस का लीफलेट होते हैं उसमें मिजार्क प्रकार के संवहनी बंडल होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पाइनस के लिए सत्य नहीं है? तो जो मोनोजाइलिक वुड होती है वो इसमें पाई जाती है, ये सत्य नहीं है। इसमें जो है पिक्नोजाइलिक जो वुड होती है वो पाई जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से पाइनस कौन सी स्थिति में देखा जाता है? तो जो पाइनस है पिक्नोजाइलिक स्थिति में देखा जाता है। मोनोजाइलिक में लूज और सॉफ्ट होती है वुड और पिक्नोजाइलिक में कॉम्पैक्ट और हार्ड होती है वुड। ठीक है, तो पिक्नोजाइलिक होता है पाइनस, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस में निम्न में से कौन सी स्थिति पाई जाती है? तो पाइनस में क्या पाई जाती है? पिक्नोजाइलिक स्थिति पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस अनावृत बीजी वंश में बीज द्विचोलीय माने जा सकते हैं? तो जो इफेड्रा होते हैं इसमें बीज जो हैं द्विचोलीय होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 आवृत बीजी में भ्रूणपोष बनता है। तो जो आवृत बीजी है उनमें गुरु बीजाणु पर्ण से भ्रूणपोष बनता है, मेगास्पोर से बनता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, टर्पेंटाइल तेल, टर्पेंटाइन तेल जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से हमें टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है या तारपीन का तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगल सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा साइकस में गतिशील शुक्राणु होते हैं, सही है। पाइनस में पिक्नोजाइलिक वुड होती है, ये भी सही है। फेड्रा में मोनोजाइलिक वुड होती है, ये गलत है। और जिंको जो है, जिंको में मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं इसे, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है गलत है, वो हो जाएगा इफेड्रा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 प्रवालाभ मूल कॉरेलॉइड रूट्स किस में पाई जाती हैं? जो कॉरेलॉइड्स रूट है वो साइकस के प्लांट में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कॉरेलॉइड जड़ें पाई जाती है, साइकस में पाई जाती है कॉरेलॉइड जड़ें, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग के सृजन को किसने प्रस्तावित किया? तो जो बैक है उन्होंने प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग को सृजन किया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, बहुबीजपत्री भ्रूण पाए जाते हैं। तो जो पाइनस है उसमें बहुबीजपत्री या पॉलीकोटाइलिडॉन एम्ब्रियो पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, पाइनस। पाइनस का बीज कैसा होता है? पॉलीकोटाइलिडॉन होता है, बहुबीजपत्री होता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन जीवित कार्डराइड माना जाता है? तो जो ये पॉडोकार्पस है, ये 2 बीजों वाला एक बीज शंकु होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्डराइट मानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, पोडोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोजाइलिक वस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? तो जो डिप्लोजाइलिक वस्कुलर बंडल है वो साइकस में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पंखीय परागकण बनते हैं। तो जो पंख युक्त परागकण है वो बनते हैं पाइनस में बनते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सपक्ष या विंग परागकण किस में पाए जाते हैं? हमने पढ़ा किस में पाए जाते हैं? पाइनस में पाए जाते हैं। पाइनस में पंखीय परागकण या विंग परागकण पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी, पाइनस। नेक्स्ट है यूस्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग विंग पोलन ग्रेन्स अकर इन। वापस वही क्वेश्चन पूछ रहा है। यूस्पोरेंजिएट लघु विषाणुधानी और पार्श्व पक्षोयुक्त परागकण पाए जाते हैं किसमें? पाइनस में पाए जाते हैं, ठीक है। एक पाइनस परागकण का पंख है तो क्या है? एक्साइन होता है। एक पंख परागकण के पंख को क्या कहते हैं? हम एक्साइन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं? तो जो एफेड्रा होता है उसमें वाहिकाएं या वेसल्स पाई जाती हैं, या अपवाद स्वरूप होता है इसमें वाहिकाएं पाई जाना। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े आकार का नरयुग्मक पाया जाता है। तो जो साइकस होते हैं उसमें नरयुग्मक बड़े आकार के होते हैं, सबसे बड़े आकार के होते हैं पादप जगत में। आंसर हो जाएगा डी, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होते हैं। आंसर हो जाएगा एबेक्सियल सतह पर जो है साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया जो है एबेक्सियल सतह पर पाए जाते हैं, अभ्यक्ष सतह पर पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कास्टों में से कौन छिद्र रहित होती है? जो छिद्र रहित जो होती है वो पाइन कास्ट होती है। पाइन वुड जो होती है उनमें छिद्र नहीं होते। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पाइनस के एक स्त्री शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? फीमेल कौन से कितने फल उत्पन्न होंगे? तो एक भी नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? अनावृत बीजी, इनमें फल बनते ही नहीं है, ठीक है। अंडाशय होते ही नहीं है इसमें, इसलिए इनमें कोई भी फल नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से अनावृत बीजी में टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष पाया जाता है। तो जो अनावृत बीजियों में नीटम होता है उसमें टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, नीटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फर्न व साइकस में उभयनिष्ठ होता है? तो जो कुंडलित विन्यास और संयुक्त पत्तियां, कंपाउंड लीव्स और सर्सिनेट वर्नेशन जो होते हैं, ये वाला एक कॉमन फीचर होता है दोनों में, फर्न और साइकस में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, साइकेन के पॉलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर के मध्य का उत्तक कौन सा होता है? तो होती है वो होता है न्यूसिलस होता है। साइकस की पॉलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर के मध्य का जो टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जुरासिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति में कौन पादप समूह प्रभावित थे? तो जो जुरासिक काल था उस समय साइकेडेल्स जो पादप थे वो उस समय प्रभावी रूप से वनस्पति के रूप में पाए जाते थे, इसीलिए जो है आज के समय में साइकेडेल्स के समूह के जो पादप हैं वो हमें जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 निम्नलिखित जिम्नोस्पर्म में किसमें द्विनिषेचन होता है? तो इफेड्रा जो होता है उसमें द्विनिषेचन होता है, 2 बार निषेचन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इफेड्रा। नेक्स्ट है मैडन हेयर ट्री किसे कहा जाता है? तो जो हम गिंको है उनको हम मैडन हेयर ट्री कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन,
रेडवुड ट्री किसे कहते हैं हम? रेडवुड ट्री कहते हैं सिकोया को हम क्या कहते हैं? रेडवुड ट्री का नाम कहते हैं। ये नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म है और संसार का सबसे बड़ा वृक्ष भी है। इसकी ऊंचाई 112 मीटर होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कॉनिफर्स और साइकेड्स दोनों के गुण किसमें पाए जाते हैं? तो जो गिंको है उसमें कॉनिफर और साइकेड्स दोनों के गुण पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए, गिंको। नेक्स्ट है साइकस और कॉनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी क्या है? तो गिंको जो है साइकस और कॉनिफर्स के मध्य की योजक कड़ी है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 200 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति क्या थी? तो जो पहली 200 साल पहले पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति जिम्नोस्पर्म को माना गया है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पत्ती में सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है? तो जो साइकस होता है उसकी जो पत्तियां होती है उसमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है, किसका होता है? टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का जो पादप होता है मुख्य पादप वो बीजाणुद्भिद होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो जो साइकस है उसमें बुलबिल द्वारा या पत्रकंदों द्वारा कायिक जनन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस का भ्रूणकोश होता है। तो जो पाइनस है उसका भ्रूणकोश है ना एगुणित या हैप्लॉइड होता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट डैश के आर्किगोनियम में एक निश्चित उदर नलिका कोशिका अनुपस्थित होती है। तो साइकस के जो आर्किगोनियम होते हैं उसमें एक विशिष्ट वेंट्रल कैनाल सेल पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, साइकस। नेक्स्ट है मादा शंकु अनुपस्थित होते हैं। फीमेल कौन किसमें एब्सेंट होते हैं? तो साइकस में फीमेल कौन एब्सेंट होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सबसे औषधीय रूप से महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो जो इफेड्रा है वो औषधीय रूप से महत्व का पौधा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसे फेड्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है। इसका प्रयोग खांसी जुकाम के रूप में दवा के रूप में करते हैं। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन भ्रूणपोष इनमें से किसकी एक गैमेटोफाइट कोशिका है? तो जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर भ्रूणपोष एक गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद कोशिका होती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो जो एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं हैं वो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, सही कथन को चिन्हित कीजिए। कथन इसमें दे रखा है पाइनस के लघु बीजाणु पंखयुक्त होते हैं। दूसरा साइकस के लघु बीजाणु नावनुमा होते हैं। तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं और चौथा है ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। पाइनस के जो लघु बीजाणु होते हैं पंखयुक्त होते हैं और साइकस के लघु बीजाणु जो है बोट शेप्ड होते हैं। ये दोनों आंसर सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है शैवाल जोन इनमें से किसकी विशेषता है? एल्गल जोन किस में पाए जाते हैं? तो जो कॉरिलॉइड रूट्स होती हैं उनमें साइकस की जो कॉरिलॉइड रूट्स होती हैं उनके अंदर जो है शैवाल जोन या एल्गल जोन पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन, पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथेलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो जो प्रोथेलियल सेल होती है उनमें उनकी संख्या जो है 2 होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं उसमें शुरुआत में 3 कोशिकाएं होती हैं, एक एंथ्रीडियल 2 प्रोथेलस कोशिकाएं होती है। एंथ्रीडियल कोशिका विभाजित होकर एक ट्यूब कोशिका बनाती है और एक जनन कोशिका बनाती है। प्रोथेलियल कोशिकाएं स्टेराइल हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरण ऊतक पाया जाता है। तो जो साइकस के पत्रक होते हैं उनमें ही संचरण ऊतक पाया जाता है। 90 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव होता है? तो जो कॉर्लाइड रूट होती है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जो पाइनस होता है उसमें जो है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। विदलन बहुभ्रूणता के कारण बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पाइनस में पाया जाता है सिर्फ, तो पाइनस में सिर्फ क्या है? नर और मादा शंकु दोनों पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस के भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या होती है। तो जो साइकस का भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसमें जो है उसके कोटाइलिडोन या बीजपत्र होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। तो साइकस जो होता है उसमें सबसे बड़ा अंडा होता है, मैंने पढ़ा था पहले भी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, पाइनस निडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव होता है। तो ये जो होती है जीरोफाइटिक स्वभाव की होती है पाइनस की निडल। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पाइनस है एक, क्या है पाइनस? एक वृक्ष है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? तो हमें पता है जेमिया जो होता है वो सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा होता है। देखिए इसमें और भी दे रखा है, सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा जो है सिकोया जाइगेंटिका है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लैम्ना है। सबसे बड़ा आवृत बीजी यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा वोल्फिया है पादप। सबसे छोटा ब्रायोफाइट जूओप्सिस है और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउसोनिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन, पाइनस में परागण का प्रकार है। कौन से प्रकार का परागण होता है? तो जो पाइनस है उसमें वायु परागण होता है। एनिमोफिलस प्रकार का परागण होता है। आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है, तो जो जिंको बाइलोबा है ये एक जीवित जीवाश्म है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 101, एक शुष्क फल चिलगोजा, चिलगोजा किस प्रजाति का होता है, तो ये पाइनस की प्रजाति का होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसे हम ड्राई फ्रूट के रूप में खाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, चिलगोजा प्राप्त किया जाता है, तो जो चिलगोजा है वो पाइनस जियार्डियाना से प्राप्त होता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चिलगोजा इनमें से किसका बीज है, तो चिलगोजा जो है पाइनस जियार्डियाना का बीज होता है, पोषण युक्त होता है और इसको हम ड्राई फ्रूट के रूप में खाते हैं, बहुत महंगा मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पाइनस जार्डियाना। पाइनस के बीज पर पंख विकसित होते हैं, तो पंख विकसित जो होते हैं वो बीजांडर शल्क जो होते हैं ओवलिफेरस स्केल से विकसित होते हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस रेवुलेटा वाइडली ग्रो कहाँ करता है, तो जो साइकस रेवुलेटा है वो सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है ज़्यादातर, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, पाइनस में बीजांड का प्रकार है, तो पाइनस में जो है ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार कैसा होता है, तो जो पाइनस की जड़ होती है उसमें जाइलम जो होते हैं वो वाई शेप के होते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वाई शेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे को ओव्यूल सबसे बड़ा होता है, तो ओव्यूल सबसे बड़ा साइकस का होता है, हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए सबसे बड़ा पादापन साइकस में, सबसे बड़ा पुमंग साइकस में, सबसे छोटे क्रोमोसोम शैवाल में, सबसे बड़ा बीजांड साइकस में, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा जो है ओफियोग्लोसम होता है, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हैप्लोपेपस ग्रेसिलस होता है, सबसे बड़ा फल लोडोसिया होता है, सबसे सूक्ष्म पादप बीज ऑर्किड होता है, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया होता है, सबसे छोटा बीज ऑर्किड होता है, सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया ऑर्नेल्डी होता है, सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल साहचर्य पाया जाता है, सहजीवन है वो साइकस की कोरेलॉइड रूट्स में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन, साबूदाना प्राप्त किया जाता है, तो साइकस से हम साबूदाना प्राप्त करते हैं, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम साबूदाना प्राप्त होता है, तो साइकस से हम कृत्रिम रूप से, साइकस रेवुलेटा से हम जो है जिम्नोस्पर्म से कृत्रिम रूप से साबूदाना प्राप्त करते हैं, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गिंको बाइलोबा संकटापन जाति नहीं है, इसका कारण ये है कि इसका हम एक्स2 कंजर्वेशन करते हैं, प्राकृतिक संरक्षण करते हैं, इसलिए ये संकटपन जाति नहीं है, एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रोफेसर डी पंत ने अनावृद्धि को कितने विभागों में बांटा है, तो जो प्रोफेसर डी पंत है उन्होंने इन्हें 3 डिवीज़न में बांटा है, देखिए क्या है, साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मेटोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा में बांटा है, ठीक है। इनकी क्लास है नेटोप्सिडा, टेरिडोस्पर्मेप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, पेंटा ऑक्सिलोसिडा, साइकेडोडियोसिडा, ठीक है। और इनके जो वो है क्लास, इनमें कॉनिफेरोप्सिडा, इफेड्रोसिडा, जेक्नोसिडा और टॉक्सोसिडा आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इनको 3 डिवीज़न में बांटा है, साइकेडोफाइटा, क्लेमेडोस्पर्मोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा, आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के जिम्नोस्पर्म के 113 क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरा चैनल और हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी ये सारे MCQs को जल्दी से कवर अप कर सकें एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोबॉटनी। चलिए हम अगले जो है अपना वीडियो उसमें से कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।